हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और यह समांतर श्रेणी की चौथी क्लास है। तो हम उन क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या ऐसे क्वेश्चन जिनसे हमें टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाए। तो सीट से हमने 16 सवाल हल कर लिए थे। अब 17वें सवाल से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो 17वां सवाल है, इसमें बोला गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम अभी योगफल के सवालों को हल कर रहे थे और योगफल के दो फॉर्मूले हमें ज्ञात हैं, जो कि मैंने आपको लिखवाए हूं, आपको याद भी हो गए। तो इसमें बोला गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम श्रेणी बनाएंगे। तो जो 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे वो क्या होंगे, तो श्रेणी बनेगी तो वो बनेगी बच्चों 8 के प्रथम जो 15 गुणज होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो श्रेणी बनाएंगे। उससे क्या बनाएंगे, श्रेणी। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि हमें 8 का पहाड़ा पढ़ता जाना है 15 बार। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसी तरह से 8 चौके 32 भी है। 8 का हमें पहाड़ा 15 बार पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24 और आएगा। इसी तरह से जो सबसे आखिर में आएगा वो क्या आएगा बच्चों, तो 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और आखिरी बार हम क्या करेंगे, 15 बार पढ़ेंगे। क्योंकि जो 8 के प्रथम 15 गुणज हमें निकालते हैं, तो 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे। तो इसमें पहली संख्या वो 8 आ गई, दूसरी 16, इसी तरह से आती जाएगी। और सबसे आखिर में क्या होगा, 8 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24 और सबसे आखिर में 8 गुणा 15, तो यह हो जाएगा 15 अट्ठे 120। 8 के 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है गुणा करके वो हमें निकालने हैं पद। जो है पहला पद, दूसरा, तीसरा, 8 का गुणा करके, और सबसे आखिर में 8 का गुणा 15 में हो जाए। क्योंकि टोटल 15 पद है। यह जो श्रेणी शुरू हुई है बच्चों 8 से और 120 पर खत्म हो रही है, क्योंकि 8 का पहाड़ा हमें 15 बार पढ़ना है। तो यहाँ से 8 के पहाड़े की शुरुआत की हो, 15 बार पढ़ा, तो 15 अट्ठे 120। अब इसमें कुल 15 पद हैं, तो हमें उन सभी 15 पदों का योगफल निकालना है। जब बच्चों हमें ऐसी श्रेणी दी जाए कि जिसका हमें पहला पद भी ज्ञात है और जिसका हमें आखिरी पद भी ज्ञात है, तो उसमें योगफल के जो दो फॉर्मूले हैं उसमें से शॉर्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम कर जाता है। बड़ा वाला फॉर्मूला भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो कब काम में आता है, जब हमें पहला पद दिया गया हो और आखिरी। फॉर्मूले इसमें दोनों लग सकते हैं, लेकिन आखिरी पद है तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला प्रयोग में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे डी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बराबर क्या आ जाएगा 8, और इसमें हमें एल बराबर दिया गया है 120, इसको हम आखिरी पद कहते हैं। एन बराबर क्या है 15, या पहला पद हो गया 8 और एल बराबर 120, उसको आखिरी पद कहते हैं। और 15 पद हैं टोटल इसमें, तो एन बराबर 15। अब इसमें 15 पदों का योगफल निकालना है। 15 पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है n/2 गुणे a प्लस एल। यह फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें a का मान भी ज्ञात है और l का मान भी ज्ञात है, तो यह फॉर्मूला काम कर जाता है। यदि l का मान नहीं ज्ञात है तो फिर वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा। तो 15 पदों का योगफल, तो इसका मतलब है S15 बराबर हम निकालेंगे। तो n/2, n का मान क्या है 15, तो 15/2 गुणा a का मान क्या है, a का मान है 8 और l का मान क्या है 120, बराबर क्या हो जाएगा 15/2 गुणा 120 में 8 जोड़ेंगे तो है 128 हो जाएगा, बराबर 15। क्या होगा यहाँ पर 120 8 128 हो जाएगा। 15 2 से इसको काट देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8, 64 बार कट जाएगा। 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अब इसमें क्या करेंगे 15 उसका गुणा कर देंगे, तो 15 चौके 60 के 0 आ जाएगा, 6 हाथ से लग जाएंगे। 15 छक्के 90 और 6 960 आ जाएगा।
क्या होगा, 15 का गुणा किया हमने। सबसे पहले 15 का गुणा 4 में, 15 चौके 60, 60 के 0, 6 हाथ से लगाएंगे। 15 का गुणा 6 में करेंगे, 15 छक्के 90, 6 जोड़ देंगे तो 90 और 6 96। तो इसका जो योगफल निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो 960 आ जाएगा। तो 8 के जो प्रथम 15 गुणज हैं उनका जो योगफल हो जाएगा वो 960। तो 8 का हमने पहाड़ा पढ़ना शुरू किया 15 बार। तो पहला पद 8, आखिरी पद 120। जब आखिरी पद गया तो वो पहला पद भी तो है, फॉर्मूला काम आ जाता है। अब इसको बच्चों हम हटा देते हैं। अब 18वां सवाल हम हल करें। देखते हैं 18वां सवाल क्या है। तो इसमें जो 18वां सवाल है वो है बच्चों 0 और 50 के 0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की विषम 0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो यह 18वां सवाल है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो हमें इसमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं निकालनी है सबसे पहले, फिर उनका हमें योगफल निकालना है। 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या है, तो हम देखेंगे 0 5 के बीच की जो विषम संख्या है वो क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 5 के बीच की विषम संख्या। सबसे पहले तो बच्चों हम श्रेणी बनाएंगे कि जो वो श्रेणी है वो क्या हुई। 0 50 के बीच की बात बोली गई है, तो ना हम 0 लेंगे और ना ही हम 50 लेंगे। तो इनके बीच में जो विषम संख्या आ रही है, सम भी आएगी, लेकिन हमें किन संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है या किन संख्याओं की हमें लिखना है, तो वो विषम संख्या है। 0 50 के बीच की विषम संख्या। जब भी बीच की बात हो तो ना 0 को लेंगे ना 50 को, तो इनके बीच की जो संख्या है वो लेनी है, वो भी विषम। 0 50 के बीच में तो सम भी आएगी और विषम, लेकिन हमें कौन सी लेनी, विषम। तो 0 के बाद क्या आएगी, 1 आता है, तो एक विषम संख्या होगी। 1 के बाद 2, लेकिन 2 तो बच्चों सम संख्या है। फिर क्या आएगी, 3, फिर 2, तो फिर हम 2 2 जोड़ते जाएंगे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7 आ जाएगी। इसी तरह से सबसे आखिर में जो विषम संख्या क्या आएगी वो 49 है। तो सबसे पहले तो हमने वो श्रेणी बना दी, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई थी, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। विषम संख्याओं का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनमें 2 का भाग ना जाए या जो 2 से विभाजित ना हो। तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। तो 0 50 के बीच की विषम संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले तो हमने वो श्रेणी बनाई। तो पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, फिर आखिर में क्या होगी, 49। क्योंकि 0 50 के बीच की बात कर रही थी, तो ना हमने 0 लिखा और ना हमने 50, जबकि 0 भी विषम नहीं है और ना 50 भी विषम। तो 50 के पहले क्या आएगी, 49। तो यह वो श्रेणी बन गई बच्चों, 0 से 50 के बीच की वो संख्या है जो विषम है। अब हमें इनका योगफल निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि यह जो संख्या है वो कितनी है। यह तो हमें पता चल गया कि श्रेणी बन गई, 1 से शुरू हुई श्रेणी 49 पर खत्म हुई, लेकिन अभी हमें यह मालूम नहीं हुआ है कि वो संख्या कितनी है। अभी हमें यह पता नहीं है कि टोटल वो संख्या कितनी है, क्योंकि योगफल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं, लेकिन वो हमें अभी नहीं पता है। लेकिन अब हम पता करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो a बराबर है वो हमें 1 दिया गया है, और d बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और जो आखिर में संख्या उसको हम l बराबर लिखेंगे 49। तो इसमें a बराबर 1 आ गया, d बराबर 3 में से 1 गया 2, l बराबर 49। तो l बराबर 49 दिया गया बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, nवां पद। जो l क्या है, वो आखिरी पद होता है। किसी भी श्रेणी का जो आखिरी पद होता है उसको हम l से प्रदर्शित कहते हैं, और l है, इसी को हम nवां पद बोलते हैं। तो बराबर nवां पद क्या है, 49। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 49। a का मान रख देंगे, a का मान 1 है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n माइनस 1 गुणा d का मान हमें 2 दिया गया है बराबर 49। जो l है उसी को हम nवां पद बोलते हैं बच्चों। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 49। a का मान 1, d का मान 2। अब क्या करेंगे, n माइनस 1
1 गुणा 2 बराबर 49। इस एक को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 गुणा 2 बराबर 49 में से एक घटाएंगे तो है 48 हो जाएगा। 49 में से एक घटाएंगे तो है 48 हो जाएगा। अब n-1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 48 बटे, यह जो 2 है वो इस तरफ जाएगा तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 28, तो 24 बार कट जाएगा क्योंकि 24 दूनी 48, n बराबर हो जाएगा तो 24 एक इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो n बराबर क्या आ गया 25। तो यहाँ से बच्चों हमें यह पता चल रहा है कि जो श्रेणी बन रही है, जो विषम संख्या है 0 से 50 के बीच की, तो 1 से 49 तक जो संख्याएं प्राप्त हुई हमें, तो वो कितनी है, तो अब हमें पता चल रहा है कि वो संख्या है 25, इनकी जो संख्या है वो 25 है। तो अब हमें 25 पदों का योगफल निकालना। अब हमें यहाँ पर 25 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालेंगे हम, 25 पदों का योग, 25 पदों का योग। अब यहाँ पर बच्चों हमें पहला पद भी ज्ञात है, ए का मान भी ज्ञात है और एल का मान भी ज्ञात है, तो योगफल के शॉर्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि होता है n/2 गुणा ए प्लस एल। एन का मान कितना आया बच्चों, 25 पदों का योगफल निकाल रहे तो एस 25 बराबर, क्योंकि 25 आया एन का, यहाँ पर 25/2 गुणा ए का मान 1 है और एल का मान 49, क्या होगा 25/2 गुणा 49 और 1 50 हो जाएगा, बराबर 25 गुणा इस 2 का भाग हम 50 में देंगे, 25 अगर 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 दूनी 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 25 गुणा 25 में करेंगे तो 625 निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0-50 के बीच की वो संख्याएं निकाली जो विषम, तो 1 से लेकर 49 तक आई। अब हमने यह पता किया कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो वो आई 25 पदों का जो योगफल ज्ञात किया वो 625 है। तो आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इस 18वें सवाल को भी हम हटा देते हैं। अब हम हल करेंगे 19वां सवाल। अब इसमें बोला गया है कि उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक श्रेणी दी गई है, उसके प्रथम 51 पदों का योग, इसका मतलब है कि 51 पदों का ही योग निकालना है, प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। एक समांतर श्रेणी, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। और इसमें हमें क्या दिया गया है, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। अब इसमें हमसे बोला गया है बच्चों की एक समांतर श्रेणी है। मैंने इसमें पूरा सवाल नहीं लिखा, उतना ही लिखा जितने में हमें पता चल जाए कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया। तो इसमें बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग मतलब 51 पदों का ही योग। तो उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका हमें दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। जिस श्रेणी का हमें दूसरा और तीसरा पद दिया गया है, पहले बोला गया है दूसरा और फिर बोला गया है तीसरा, तो यह हो गया हमारा दूसरा पद और यह हो गया हमारा तीसरा पद। तो हमें उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका हमें दूसरा और तीसरा पद क्रम से क्या दिया गया है 14 और 18। तो यहाँ पर पहला दूसरा है फिर तीसरा, तो यहाँ पर भी है दूसरा पद हो जाएगा, हो गया तीसरा पद। तो यहाँ पर n में पद का फॉर्मूला लिख देते हैं हम बच्चों, जिससे कि आपको बार बार रिपीट होता है। n में पद होता है a प्लस n-1 d। अब इसमें हमें दूसरा और तीसरा पद दिया गया है, तो इसका जो 2वां पद है वो हमें दिया गया है 2वां पद।
दोमा पद क्या दिया गया 14। सबसे पहले इसमें दूसरा और तीसरा बोला गया, तो यह हमारा दूसरा पद होगा और तीसरा पद। तो जो दोमा पद है वो 14 है। अब जो भी बच्चों हम पद निकालते हैं तो इसमें हम n की जगह वो मान रख देते हैं। दोमा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d बराबर, तो क्या हो जाएगा 14। तो a प्लस 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का गुणा d में करेंगे तो d ही आएगा, तो 14 है समीकरण 1। हमने क्या किया, जो दूसरा पद है वो हमें 14 दिया गया, दोमा पद है 14 और n में पद का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो जो भी हम पद निकाल रहे होते हैं तो n की जगह वो मान रख देते, दोमा पद तो n की जगह 2, तो समीकरण 1 निकल कर आ गया। फिर हमें तीसरा पद दिया गया है, तो तीनमा पद जो है वो दिया गया है 18। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रख देंगे, तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 18 हो जाएगा। a प्लस क्या होगा, a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, d बराबर 18। तो दूसरा पद हमें 14 दिया गया था, तो इससे जो समीकरण निकल कर आया वो a प्लस डी बराबर 14, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमें जो तीनवा पद दिया गया था वो 18, इससे समीकरण निकल कर आया a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 है तो वो है a प्लस डी बराबर 14, यह समीकरण 1 है। और दूसरा जो समीकरण है बच्चों वो है a प्लस 2d बराबर 18, यह समीकरण 2। तो हमारे समीकरण 1 और 2 आ गए। अब हमें क्या है, इनको हल करके a और d का मान निकाल, क्योंकि मैं आपको पहले ही यह बता चुका हूं कि समांतर श्रेणी में जो मुख्य जड़ होती है या मुख्य जिसका रोल रहने वाला है वो होता है a और d। यदि a और d का मान प्राप्त है तो किसी भी लेवल का हम सवाल हल कर सकते हैं समांतर श्रेणी। तो दोनों समीकरण आ गए। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें हल करना है। तो हम देखेंगे कि इसमें a और d का मान ए को बराबर करेंगे या डी को, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि ए पहले से ही बराबर है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और दोनों जगह चिन्ह बराबर है, दोनों जगह प्लस बराबर है, चिन्ह भी बराबर। तो दोनों समीकरणों को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, तो क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, या माइनस का हो जाएगा या माइनस का और है भी माइनस का, तो ए से ए कट जाएगा। अब डी में से 2d घटेगा तो है माइनस का डी बचेगा, क्या आएगा, डी में से 2d घटेगा तो माइनस का डी आएगा। 14 में से माइनस का 18 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। डी में से 2d घटेगा तो माइनस का डी आएगा, 14 में से 18 तो माइनस का 4 आएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो डी का मान निकल कर आ गया वो 4 आ गया। डी का मान निकल कर क्या आ गया 4। अब हमें निकालना है ए का मान, तो डी के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 14, तो ए प्लस डी का मान क्या है 4 बराबर 14। ए बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 4 घटाएंगे 10। तो डी का मान 4 आया, डी का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 था ए प्लस डी बराबर 14, डी का मान 4, 4 इस तरफ गया, 14 में से 4 गया तो 10। तो यहाँ से जो ए का मान निकल कर आया वो 10 आया। तो हमें इसमें क्या है, दोनों मान पता चले गए, ए का भी मान डी का भी, तो इस सभी को हम हटा देते। तो यहाँ से जो ए बराबर आया वो 4 आया और ए बराबर है वो 10 आया। ए बराबर आया 10 और डी बराबर आया 4, ये दोनों मान निकल कर आए, ए बराबर 10 और डी बराबर 4। अब बच्चों हमसे फाइनली इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि 51 पदों का योग क्या होगा। 51 पदों का योग, तो इसमें हमें सिर्फ ए और डी का मान प्राप्त है, एल का मान प्राप्त नहीं है। यदि एल का मान प्राप्त होता तो शॉर्ट वाली फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे n/2 गुणा कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 51 पदों का योग, तो s 51 बराबर n है तो n की जगह 51 रख देंगे, 51/2 गुणा, आगे हल करेंगे तो 2a, तो 2
ए का मान 10 प्लस n माइनस 1 तो n का मान माइनस 1 गुणा टी का मान 4। तो हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। 51 पदों का योग निकाल रहे हैं तो n की जगह 51, a का मान 10 आया और d का मान 4। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 51/2, 51/2। यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 आ जाएगा गुणा 4, बराबर में क्या आ जाएगा 51/2 गुणा, अंदर क्या आएगा, यहाँ पर आया 10 दूनी 20, 51 में से 1 गया 50, तो यहाँ पर आ गया 20, 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, तो है 200 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 51/2 गुणा 220 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51/2, 10 दूनी 20 हो गया, 51 में से 1 गया 50 गुणा 4 तो 200 हो गया 220। अब बराबर में आ जाएगा 51/2 है, इस 2 का भाग देंगे हम 220 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110, तो है 110 निकल कर आ। क्या है 51/2, इनको जोड़ा तो 220 है, 2 का भाग दिया तो 110 भाग है। अब इनका गुणा करेंगे तो है 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 एकम, 11 एक हासिल लग जाएगा, 11 पंचे 55 और 56, तो 5610 आ जाएगा। क्या होना है 110 गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो है 0 आ जाएगा, और 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 एकम 11, एक हासिल लग जाएगी, 11 पंचे 55 और 56, तो 5610 इसका जो है वो उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है कि यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इस क्लास में एक सवाल और है, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। अभी हम क्लास में 3 या 4 सवाल लेते हैं अधिकतम, या सरल सवाल होते हैं तो 6-7 भी हम लेते हैं। अब है अगला सवाल जो कि है 20वां सवाल। यदि बच्चों सरल सवाल होते हैं तो एक क्लास में 5 से 6 सवाल हल करते हैं, यदि कठिन होते हैं तो 3 से 4, जिससे क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको समझ में आ सके। अब दिया गया है 9 पदों का योग 81 है, 9 पदों का योग 81 दिया गया है, 9 पदों का योग 81 है, और दिया गया 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग 289। क्या है यहाँ पर 9 पदों का योग 81 है, 9 पदों का योग 81 है और 17 पदों का योग 289। इसमें पूछा गया है ए और डी। तो इसमें यह काफी अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सीखने को भी है इसमें, और बड़ा सवाल भी है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हम हल करेंगे। तो क्या बोला गया है कि 9 पदों का योग 81 दिया गया है और 17 पदों का योग 289 है, तो ए और डी का मान हमें ज्ञात करना। तो इस सवाल को हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है 9 पदों का योग, 9 पदों का योग हमें क्या दिया गया है बच्चों 81। अब इसमें हम फॉर्मूला है जो उसका प्रयोग करेंगे, n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा टी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 9 पदों का योग 81 दिया गया, इस तरफ हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक तरफ तो हमें 81 दिया गया है n का योग, और एक तरफ हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो n की जगह हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे। तो इससे हमें 2 समीकरण बनेंगे, इससे पहला समीकरण और इससे दूसरा। तो 9 पदों का योग तो क्या बनेगा समीकरण 9/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 9 माइनस 1 गुणा d बराबर 81 हो जाए। तो क्या 9 पदों का 81 दिया, 9/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1, तो n का मान 9 माइनस 1 गुणा d, 9/2 यहाँ पर क्या होगा 2a हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 8d बराबर 81। इस सवाल को बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करना है, क्योंकि यह बड़ा सवाल है, इसमें n पदों के योगफल का फॉर्मूले का प्रयोग हो रहा है।
तो इससे पहला समीकरण, फिर इससे दूसरा, और फिर दोनों को हल करेंगे, तब जाकर हमें उत्तर प्राप्त होंगे। तो 9 पदों का 81 दिया है, फॉर्मूले में मान रखा 9/2 गुना 2a प्लस 9 - 1 गुना d। 9 में से 1 गया 8, अब यहाँ पर आ जाएगा 9/2, 9/2। ऊपर क्या आएगा, ऊपर 2 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 चौके 8, 4d कॉमन बचेगा बराबर 81। क्या बचा, 9/2 आया, ऊपर जो कॉमन लिया वो 2 आया, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 बराबर 81। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचा, 9, अंदर बचा a प्लस 4 d बराबर 81। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, 9, 2 से 2 कट गया, 2 कॉमन आया तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से 2 कट गया, अब बचा 9 गुणा a प्लस 4d बराबर 81। अब a प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा, 81/9, क्योंकि यह गुणा में इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 9 से 9, 9 से 81 कट जाएगा, तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 9 × 9 = 81। तो यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कट गया था, 2 कॉमन आया था, अंदर बचा था 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब 9 का भाग 81 में दिया तो 9 × 9 = 81। तो यहाँ से जो समीकरण एक निकल कर आ गया वो आ गया a प्लस 4d बराबर 9, एक समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 माने। क्या निकल कर आ गया, a प्लस 4d बराबर 9। तो इससे पहला समीकरण बना, आपको अच्छे से समझ में आया। अब इससे दूसरा समीकरण बन गया। बहुत ही फोकस के साथ बच्चों समझ में आया। अब इसमें दिया गया है कि 17 पदों का योग, 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग दिया गया है हमें 289। अब वही इस तरफ हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, एक तरफ तो 289 लिखेंगे क्योंकि हमें 17 पदों का योगफल 289 दिया गया है, तो एक तरफ तो 289 लिखेंगे, लेकिन एक तरफ हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा समीकरण बनेगा, जिस तरह से समीकरण 1 बने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17/2 गुणा क्या आएगा, 2a प्लस n-1, तो 17 - 1 गुणा d बराबर 289। यहाँ पर आएगा 17/2 गुणा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2a प्लस 17 में से घटा देंगे 16 बचेगा, 16 d बराबर 289। क्या हो जाएगा, 17/2 गुणा 2a, 17 में से गया 16। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17/2 गुणा, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 2, तो अंदर बचेगा 2 एकम 2, 2 8 16 बराबर 289। यहाँ पर क्या हो गया, 17/2, 2a, 17 में से गया 16d गया, अब ऊपर 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 बराबर 289। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 17 गुणा a प्लस 8d बराबर 289। अब क्या आ जाएगा, a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 289, है जो 17 है वो बटे में जाए, a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा, 289 है, 17 है वो बटे में जाए, तो यहाँ से a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो a प्लस 8d बराबर 17, यह समीकरण 2 हो जाएगा। पहला था a प्लस 4d बराबर 9, दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17। अब बच्चों इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और बस a और d का मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 क्या आया, समीकरण 1 आया a प्लस 4d बराबर 9, यह समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या आया, a प्लस 8d बराबर 17, यह समीकरण 2। तो 2 समीकरण निकल कर आए बच्चों, पहला आया a प्लस 4d बराबर 9, दूसरा आया a प्लस 8d बराबर 17। यह थोड़ा बच्चों बड़ा सवाल था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 समीकरण तो बन गए, अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, a और d के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों जगह a और a बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, मान भी बराबर है और चिन्ह भी है, तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को घटा देंगे।
तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तीनों प्लस के तीनों माइनस के हो जाएंगे, ए से एक कट जाएगा। 4D में से 8D घटेगा तो माइनस का 4D आएगा, बराबर 9 में से 17 घटेगा, माइनस का 8 आएगा। 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 आएगा, 9 में से 17 गया तो माइनस का 8 आएगा। अब डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 बटे माइनस का 4। डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 है, 4 नीचे जाएगा तो माइनस का 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, तो जो डी का मान है वो 2 निकल कर आ जाएगा। हमें ए का मान निकालना है, तो डी के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 1 + 4D बराबर 9। तो a + 4D का मान है 2, तो 4 × 2 बराबर 9। तो a + 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 9, तो a बराबर हो जाएगा 9, 8 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 8, तो a बराबर 1। सबसे पहले तो d का मान 2 आया बच्चों, और d का मान रखा हमने समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, a + 4D बराबर 9, d की जगह तो 4 दूनी 8 इस तरफ गया, माइनस का हो गया, 9 में से 8 गया 1, तो d का मान 2 हो गया और a का मान 1 हो गया। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो गया। तो इसमें हमने 4 सवाल हल किए, जो कि काफ़ी अच्छे सवाल थे, जिससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको। और भी अभी सवाल काफ़ी रह गए हैं जो हमें हल करने हैं। 1 या 2 क्लासें अभी और होंगी समानता श्रेणी की, क्योंकि और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बच्चों यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास को या नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की और क्लासें आपको मिलती रहेंगी। हिंदी की मैं बोलता आ रहा हूँ कि हिंदी जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, तो निश्चित ही हिंदी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। व्याकरण से शुरुआत करेंगे तो आपको संपूर्ण व्याकरण हिंदी में पढ़ाई जाएगी। और भी हो सकता है कि विज्ञान में भी लेकर आऊँ, तो विज्ञान में मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे टॉपिक होंगे, तो उन खास टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, वो भी भौतिक विज्ञान की। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।